किस मुंह से चिराग पासवान जाएंगे वोट मांगने के लिए? कहते हैं कभी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और टिकट का बारी आ गया तो जीजा जी फर्स्ट, और यहाँ पैसा फर्स्ट हो रहा है। कि आप रिजर्व सीट पे दूसरे जो जिसका पति कोई फॉरवर्ड है, कोई यादव है। मेन आपका विरोध ये है कि उन संभावित चौधरी का शादी जो है भूमिहार समाज में होगा, इसीलिए उनके आप विरोध कर रहे कंट्रोल में रहेगा। वो तो बोली कि हमारा ससुर ने टिकट दिलवाया है, वो नाम भी नहीं ले रही है कि चिराग पासवान दलित है, हमको रिजर्व सीट से मिला है, हम दलितों के लिए काम करेंगे, हम संविधान के लिए काम करेंगे, आरक्षण के लिए काम करेंगे। आचार्य किशोर कुणाल जो आरएसएस के सबसे बड़े समर्थक हैं, जो आरक्षण संविधान को ये सब मानने वाले लोग नहीं हैं, जो दलितों के खिलाफ काम करते हैं, आरक्षण के खिलाफ काम करते हैं, किस वजह से उनको टिकट दे दिया गया? चिराग पासवान को ये बात समझना चाहिए। हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर चिराग पासवान और राजद की तरफ से जो कैंडिडेट दो उतारे गए हैं दलित सीट पर, उसको लेकर विरोध है। एक तरफ चिराग पासवान ने अशोक चौधरी की बेटी संभावित चौधरी को उतारा है, जिनकी शादी भूमिहार समाज में हुई है। दूसरी तरफ अर्चना रविदास को राजद ने उतारा, जिनकी शादी यादव परिवार में हुआ है। आज दलित समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई है और उनका विरोध की बात चल रही है। क्या दिक्कत है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं दोनों सीटों को? देखिए, दिक्कत ये है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में हम लोगों के लिए आरक्षित सीट का प्रावधान किया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को पार्लियामेंट पहुँचे, वो जीते, उसकी भलाई के लिए सोचे, उनके विकास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उन पर हो रहे अत्याचार के लिए आवाज़ उठाए। अब बताइए आप कि एक तो अनरिजर्व जो सीट है उस पर तो शेड्यूल कास्ट के लोग जीतते नहीं हैं। अगर कोई गलती से लड़ भी जाता है तो उसको हरा दिया जाता है, वोट ही नहीं दिया जाता। कहता है ये तो शेड्यूल कास्ट का है, इसको रिजर्व सीट ही दो। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी टिकट नहीं देते हैं दलितों को अनरिजर्व सीट पे। अब बताइए, जो संभवी चौधरी है, संभवी कुमारी, और उनको कहीं हम लोगों ने देखा नहीं है दलितों की आवाज़ बनते हुए, ना ही उनके पिताजी का दलितों में कोई योगदान है, किसी का भी कोई योगदान नहीं है। और बताइए, उनको टिकट दे दिया गया। इस तरह से एक मैसेज है। आचार्य किशोर कुणाल जो आरएसएस के सबसे बड़े समर्थक हैं, जो आरक्षण संविधान को ये सब मानने वाले लोग नहीं हैं, जो दलितों के खिलाफ काम करते हैं, आरक्षण के खिलाफ काम करते हैं, किस वजह से उनको टिकट दे दिया गया? चिराग पासवान को ये बात समझना चाहिए। तो चिराग पासवान कहते हैं कभी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और टिकट का बारी आ गया तो जीजा जी फर्स्ट, और यहाँ पैसा फर्स्ट हो रहा है। पैसा फर्स्ट कर तो पैसा फर्स्ट हो रहा है तो पैसे ही लेकर दिए हैं उनको। तो समाज से माफ़ी मांग, किस मुंह से चिराग पासवान जाएंगे वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में? इतना आक्रोश है समाज में, खास करके अनुसूचित जाति के पासवान समुदाय और सभी दलितों में, कि उनका विरोध होना तय हो गया है। वो जहां जाएंगे उनका विरोध होना तय हो गया तो है। आप लोग अशोक चौधरी की बेटी का विरोध करेंगे चुनाव? अशोक चौधरी का बेटी का मामला व्यक्ति विशेष की हम लोग बात नहीं, सोसाइटी का रिप्रेजेंट अशोक चौधरी, अशोक चौधरी जी का बेटी नहीं ना करती है। शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण, छात्रवृत्ति आंदोलन, ये सब कहाँ कहीं भी नजर है? पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य भी अशोक चौधरी की बेटी है कहीं? वो अलग बात है, लेकिन मेन आपका विरोध ये है कि उन संभावित चौधरी का शादी जो है भूमिहार समाज में होगा, इसीलिए उनके कंट्रोल में रहेगा। वो तो बोली कि हमारा ससुर ने टिकट दिलवाया है, वो नाम भी नहीं ले रही है कि चिराग पासवान दलित है, हमको रिजर्व सीट से मिला है, हम दलितों के लिए काम करेंगे, हम संविधान के लिए काम करेंगे, आरक्षण के लिए काम करेंगे। ये तो नहीं हो रहा है, वो तो बोल भी नहीं रही है। अर्चना रविदास को लेकर भी आप विरोध कर रहे हैं? अर्चना रवि, तो ये एक ट्रेंड जो चल रहा है कि आप रिजर्व सीट पे दूसरे जो जिसका पति कोई फॉरवर्ड है, कोई यादव है, कोई कुर्मी रहेगा, कोई ये रहेगा, आप उसको दीजिएगा। तो जिसे मुखिया का चुनाव में होता है, पंचायत का चुनाव में होता है, उस तरह का आप बंदर बाट कर लीजिएगा। तो जो दलितों के लिए काम करता है, दलितों के लिए लड़ाई लड़ता है, और जो तथाकथित ये सब जो दलितों की पार्टियां बनाए हुए हैं, उनको तो शर्म लगना चाहिए था। आदरणीय रामविलास पासवान जी जो दलितों की लड़ाई लड़ते थे, इतना बाबा साहब का फोटो लगवाए, उनका भी विचारधारा इन लोगों को। रामविलास जी क्या कहते थे, वही बात हो गया। रामविलास जी का एक वीडियो है, बोलते हैं कि बताओ ये सब पार्लियामेंट में ये सब बाबाओं को ला करके बैठाया जा रहा है, ये सब साधु संत को बुला के बैठाया जा रहा है, यहाँ पर नियम बनेगा, कानून बनेगा कि यहाँ घड़ी घंटा डोलाया जाएगा, छात्रवृत्ति के लिए काम होगा, न्याय के लिए काम होगा। उसी तरह तो हो रहा है कि अब मैंने रिजर्व सीट का कोई महत्व ही नहीं रहा। जो रिप्रेजेंटेशन दलितों का ओरिजिनल होना चाहिए, अब वो ये सब के कारण जो चिराग पासवान है, लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके कारण अब वो चला जा रहा है दूसरे एंड में।
तो आप ये दो चीजें कह रहे थे, एक तरफ की दलित सीटों पर इसको हड़पा जा रहा है, हड़पा जा रहा है, खत्म हो एक चीज जाएगा। और आपने कही जब कि विरोध चिराग करेंगे पासवान हम अपने पिता के जो राह थी उससे भटक गए। उससे भटक गए हैं। तो आप लोग उनको विरोध दलितों करेंगे। की चिंता ही नहीं है, उनको अपने परिवार की चिंता है, उनको बीना देवी ने धोखा दिया, उनको वो पसंद है, राजपूत जात के लोग पसंद है उनको, मगर प्रिंस ऑफ पारस जी पसंद नहीं है। हम ऑल ओवर बात करें, व्यक्ति विशेष की बात नहीं, सोसाइटी को क्या प्रभाव पड़ा इस घटनाओं से, उसमें क्या मैसेज आएगा, क्या हमारे आरक्षण और आरक्षित सीट का कितना नुकसान होगा, नेतृत्व का कितना नुकसान होगा, इसके चलते एक पूरे अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों में रोष से हम लोग इसका विरोध करते हैं, अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को आप ना जितवाएं। टिकट ये सब पैसा लेके तो दे दिया है, पर इसको जीतने नहीं देना। चलिए, तो हमारे साथ अमर आजाद थे, दलित समाज से आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने अपनी बात रखी। आपकी क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।